हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला जो वर्ड है उसको प्रोनाउन कहते हैं। किरण नाउन है, उसकी जगह शी प्रोनाउन का यूज हुआ है। किरण लड़की है, नाउन है, उसकी जगह शी प्रोनाउन का यूज हुआ है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन हैं। हम हमेशा जब वाक्य की शुरुआत करते हैं तब नाउन से करते हैं, लेकिन हर समय हम नाम का उपयोग नहीं कर सकते, नाम का यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो किरण लड़की है, उसकी जगह गर्ल प्रोनाउन गर्ल है और उसकी जगह शी प्रोनाउन यूज होता है। विकास बॉय है, उसकी जगह ही प्रोनाउन यूज होता है। डॉग एनिमल है, उसकी जगह इट प्रोनाउन यूज होता है। टेबल थिंग है, उसकी जगह इट प्रोनाउन का यूज होता है। Pronoun take the place of noun. Pronoun take the place of noun. They prevent the need to repeat the same noun multiple times. यानी कि एक ही नाम का उपयोग बार बार करना ना पड़े, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो नाम की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर ग्रामेटिकल रोल्स। प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर ग्रामेटिकल रोल्स के लिए करते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एक एक करके हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिगत सर्वनाम भी कहते हैं। देयर आर थ्री पर्सन्स है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, जो बात करता है। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है। एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। बराबर। तो पर्सनल प्रोनाउन थ्री टाइप्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन का जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तब उसका यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस के थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में क्या यूज होता है और प्लूरल में क्या यूज होता है? जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और प्लूरल में आता है वी। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में आता है यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में ही, शी, इट और प्लूरल में आता है दे। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। I am from India. It is a hot day. He likes to watch movies. We live in an apartment. तो इसमें I, it, he, we ये सब प्रोनाउंस हैं जो कि नेम की जगह नाउन की प्लेस पर यूज हुए हैं। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। बराबर। पर्सनल प्रोनाउन यूज एज सब्जेक्ट। नाउ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जब उसका यूज ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है तब उसका क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे इसका यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन यूज एज व्हेन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यूज होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउंस में जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अस, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिम, हर, इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में देम का यूज होता है जब पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी गेव मी द बुक। तो गेव वर्ब है,
एंड मी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी गेव मी वॉट, द बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड टू whom, टू मी, ये मैंने आगे समझाया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो मी एज अ इनडायरेक्ट, मी इज यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई सॉ देम एट द स्टोर, सॉ वर्ब है, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एट द स्टोर, बराबर. तो ये देम है, यहां पर भी ये देम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है. द गिफ्ट इज फॉर अस, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर प्रपोजिशन है, एंड अस ऑब्जेक्ट है. तो यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. दे विजिटेड मी, तो विजिटेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है. तो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. तो व्हेन पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, तो सिंगुलर में और प्लूरल में क्या क्या यूज होता है वो मैंने आपको बताया. उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन. पॉसेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन. प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन. यह सर्वनाम बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसके अधिकार में है. इसमें भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अवर्स. सेकंड पर्सन सिंगुलर में योर्स. सेकंड पर्सन प्लूरल में योर्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिज, हर, इट्स. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में देयर्स. उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने सबके एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है. दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे माइन है, वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, बराबर. दैट कार इज योर्स. द हाउस इज देयर्स. दीज ग्लव्स आर माइन. द सूट इज योर, दैट सूट इज योर्स. तो ये है पॉसेसिव प्रोनाउन जो कि ये बताता है कि शोज पोजेशन, किसके पोजीशन में है, और ये एंड में यूज होता है, बराबर. दिस बुक इज माइन, योर्स, देयर्स, माइन, योर्स, हर्स, ये सब सेंटेंस के एंड में यूज होता है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग. किसी खास व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए या बताने के लिए, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग होता है, यूज होता है. यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग. तो सिंगुलर में यूज होता है दिस, क्लोज के लिए, और फार के लिए यूज होता है दैट. प्लूरल में यूज होता है क्लोज के लिए दीज, और फार के लिए यूज होता है दोज. तो कोई नजदीक है तो दिस सिंगुलर के लिए, और दूर है तो दैट सिंगुलर के लिए. और कोई दूर है और प्लूरल है तो उसके लिए दोज होता है, और क्लोज के लिए दीज का यूज होता है. तो एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज माई पेट डॉग. दैट इज माई स्टूडेंट. दीज आर माई फेवरेट कलर्स. Those are beautiful flowers. It can be used either as subject or as an object. तो ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है. तो हमने देखा ऊपर कि ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे यूज हुआ है. दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड एज सब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, बराबर. तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर और एक एग्जांपल देख लेते हैं. दीज आर ओल्ड शूज. तो यहाँ पे दीज का यूज सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका यूज हम कर सकते हैं. तो व्हाट वाज दैट, तो यहां पर दैट का यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट, बराबर. तो यहाँ पे दैट का यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर हुआ है. तो इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट also. तो demonstrative pronoun used as object this, that, these, those, बराबर. उसका एग्जाम्पल ले देते हैं. Have you seen this? Do you like these? Look at that, बराबर. ये है ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज हुआ. Did you eat those
बराबर। यहाँ पे भी दोज का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड कहां पर होता है, उसका यूज होता है टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, और ये सिंगुलर दिस और प्लूरल में दीज होता है। क्लोज के लिए दिस एंड दीज, और फार के लिए दैट और दोज का यूज होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर यूज हो सकता है, बराबर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जो प्रोनाउन क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच एक्सेट्रा, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु टोल्ड यू, हुम डिड यू टेल, हुज इज दिस, व्हाट डू यू नीड, विच इज योर्स। तो ये सब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। यहां पर प्रोनाउन के प्लेस पर हु, हुम, नाउन के प्लेस पर हु, हुम, हुज, व्हाट और विच का यूज हुआ है। इसके बाद आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, नन, सेवरल, बोथ, ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, नोबडी। ये सब है इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल, बराबर। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या अमाउंट की यहाँ पे बात नहीं होती है। ईच का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड ईच टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। ऑल हैव अराइव्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। ईच यानी कि आस्क्ड ईच टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हर एक की बात हो रही है कि हर एक को बोला कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। यहां पर ऑल हैव अराइव्ड ऑन टाइम। सम, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, डू यू वांट सम। तो निश्चित की बात नहीं हो रही है, थोड़ी, सारे, हर एक की। तो यहां पर ईच, ऑल, सम, यहाँ पे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या अमाउंट की बात नहीं होती है। यहाँ पे ईच, ऑल, सम, बोथ, आई थिंक, आई वॉन्ट, बोथ। यहाँ पे बोथ का यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन। एवरीवन, कैन एवरीवन सिट डाउन प्लीज, एवरीवन का एग्जाम्पल। समवन कॉल्ड यू, नो वन आंसर्ड द फोन। मोस्ट ऑफ द केक वॉज ईटन। मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम। तो यहाँ पे फ्यू और मैनी दोनों का यूज देख लिया हमने एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऑल वर सेटिस्फाइड। तो ये एग्जांपल्स हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के। जो इंडेफिनेट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग और अमाउंट। उसके एग्जांपल्स ये हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं उसको एग्जाम्पल से लेकर के देख लेते हैं। आई मेट राम, राम हैड जस्ट अराइव्ड। यहाँ पे आई मेट राम, एक बार राम वर्ड यूज हुआ है, दूसरी बार दूसरे सेंटेंस से फिर से हमने राम का यूज किया है, बराबर। तो उसका होगा आई मेट राम हु हैड जस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पर राम के प्लेस पर हमने किसका यूज किया है? हु। तो हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम, सो डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे हु डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन। यह हु है वो नाउन राम के प्लेस पर आया है तो प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। हु जॉइन्स टू स्टेटमेंट्स। हु यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐड हो गया है। हु जॉइन्स नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। यहाँ पे हु जॉइन्स नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो। जो सर्वनाम किसी संज्ञा को एक वाक्य में
और बाद में आने वाले शब्दों के समूह से जोड़ता है। यानी कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा को एक वाक्य के बाद में आने वाले शब्दों के समूह से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो हु ज्वाइंस टू अ स्टेटमेंट, हु जो है वो जोड़ता है दो सेंटेंस को। हु ज्वाइंस नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो, और हु है वो राम नाउन को बाकी के जो सेंटेंस है उससे जोड़ता है। तो यहाँ पर जो आई मेट राम, तो हु है वो नाउन से जोड़ता है सेंटेंस को, और बाद में आने वाले जो वाक्य है उससे भी जोड़ता है। तो ज्वाइंस नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन सा है? हैड जस्ट रिटर्न। तो जो हु है वो आगे आने वाले जो आई मेट राम से जोड़ता है बाकी के सेंटेंस को। यह है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु का मीनिंग होता है जो, फॉर पीपल यूज होता है। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। द मैन हु इज स्टैंडिंग, तो जब मैन के लिए हु आया है, इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, तो द मैन के जगह पर प्रोनाउन हु का उपयोग हुआ है जो कि मैन को हु से जोड़ता है और बाकी के जो सेंटेंस है इज स्टैंडिंग देयर इन माई इज माई ब्रदर को ये पहले वाले सेंटेंस से वाक्य से जोड़ता है। व्हाट, थॉट और आइडिया। व्हाट का यूज होता है थॉट और आइडिया के लिए, इसका मीनिंग होता है जो। आई डोंट नो व्हाट टू डू। विच यूज होता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए, उसका मीनिंग होता है जो। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। हुम का मीनिंग होता है फॉर पीपल, जिस यूज होता है फॉर पीपल, इसका मीनिंग होता है जिसे। द गर्ल हुम आई सॉ इज माई सिस्टर। हुज का यूज होता है पोजेशन के लिए, जिसका या जिसकी मीनिंग होता है इसका। दिस इज द बुक हुज कवर इज ब्लू। नेक्स्ट इज उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड हुज बाइसिकल इज लॉस्ट इज क्राइंग। दैट का मीनिंग होता है जो, पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है द बुक दैट आई बोरोड इज इंटरेस्टिंग। एज मैनी एज का मतलब होता है जितना या जितनी। एज मैनी एज का मतलब होता है जितना या जितनी। यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है एज मैनी। आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू हैव। एज मच यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। आई नीड एज मच टाइम एज पॉसिबल टू फिनिश द वर्क। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का जो यूज होता है वो होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी संज्ञा को एक वाक्य में बाद में आने वाले शब्दों के समूह से जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव उसके लिए पहले हमें देखना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में किस किस का उपयोग होता है, किस किस का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्फ्स का यूज होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ्स का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का यूज होता है और प्लूरल में होता है देम सेल्फ्स का यूज। तो ये है रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में यूज होने वाले प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। उसको तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो शी हर्ट हर सेल्फ, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है और हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हर सेल्फ। देखो तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और बीच में वर्ब का यूज होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। तो दे
दे थर्ड पर्सन प्लूरल है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ यूज है। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन प्लूरल ही आया। तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट और यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है, माई सेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, माई सेल्फ है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। सेम मीन्स कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो ये भी ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही होगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। उसके बाद है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन किसे कहते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट या प्लेस्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बाद जो यूज होता है उसे हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसको एम्फसाइज करने के लिए उसका यूज होता है। आई रोड द बुक, अभी ये सेंटेंस अगर हम बोलेंगे आई रोड द बुक, लेकिन अगर हम बोलेंगे आई माई सेल्फ रोड द बुक तो ये माई सेल्फ है, ये एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए आई माई सेल्फ, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो माई सेल्फ जो है वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही यूज हुआ है। उसके बाद है शी हर सेल्फ कॉल्ड मी, तो शी सब्जेक्ट है, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पर यूज होता है, बराबर। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद ये आया है, तो शी हर सेल्फ कॉल्ड मी। उसके बाद है वी आवर सेल्व्स विल टेक केयर ऑफ इट। वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और आवर सेल्व्स भी जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही आएगा। तो वी आवर सेल्व्स विल टेक केयर ऑफ इट। तो व्हाट इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन किसे कहते हैं।